उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो है ये महादेव की प्रेम कहानी पार्ट 3 है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। इससे प्यार एक बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। योगेश्वरी देवी जो महामाया है, बेसिकली योग माया है, उनका सेंट्रल जो श्राइन है वो उनका है। पर वहाँ पे लकुलीश के स्टैचूज हैं, और लकुलीश एक सॉर्ट ऑफ सेंट थे जिनको शिवजी का आई थिंक 28वां अवतार माना जाता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और शिवजी के जितने अवतार हुए हैं वो कुछ सिद्धांत बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हुए हैं। और लकुलीश ने एक सेक्ट शुरू किया था जिसको पाशुपात सेक्ट बोलते हैं। तो उनकी डिटेल्स में जाना भी ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, बट पाशुपात सेक्ट वाज वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट एक चाइनीज़ मंक आए थे, और अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जो हमारे रिकॉर्ड्स थे वो तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए थे, राइट, बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स एंड ऑल। पर काफ़ी फॉरेन विजिटर्स थे जो इंडिया आए। उनमें से कुछ थे चाइनीज़ मंक्स जो बुद्धिस्ट किताबें पढ़ने और सूत्र इकट्ठे करने ओरिजिनल संस्कृत में वो सीखने के लिए आए थे। और उनमें से एक था फाहियान जो 4th सेंचुरी में आया था, और दूसरा था जुआनसांग जो आई थिंक 7th सेंचुरी में आए। और इन दोनों ने डिस्क्राइब किया है काफ़ी सारी सिटीज़, उन्होंने भारत में भ्रमण किया अलग अलग जगह पे। और उस टाइम पाशुपात सेक्ट वाज रैम्पेंट। सो बुद्धिज़्म ऑफ कोर्स काफ़ी फ्लावर कर रहा था, बट शिवजी के जो भक्त थे वो पाशुपात सेक्ट के अंदर थे। तो ऐसे काफ़ी सारी हिस्ट्री है जो हमें अब पता नहीं है, बट शैविज़म में भी बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं उसके। ओके, थोड़ा हैवी हो गया। आई थिंक यहाँ शक्तिज्म की भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमने शिवजी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, पर ये वाला पॉडकास्ट शिव शक्ति के बारे में भी है। तो एटलीस्ट अब इंट्रो दे दो। जो आपने कहा कि शक्ति बेसिकली एनर्जी है, ऊर्जा है, राइट। वो जो इंग्लिश पॉडकास्ट किया था हमने, उसका एक छोटा रिकैप दे दो। श्योर, माय प्लेजर। क्योंकि शक्ति के बारे में तो जितना हम बोले उतना कम है। शक्ति सिर्फ एनर्जी नहीं है, जैसे मैंने कहा, वो प्रकृति है। सो एवरीथिंग मटीरियल, जो भी हमारे आसपास भौतिक चीज़ें हैं, वो सब शक्ति ही है। इट इज़ नॉट जस्ट इनविजिबल एनर्जी, सिर्फ ऊर्जा ही नहीं है। ये सारा क्रिएशन जो 3 गुण हैं जिनकी हम बात करते हैं, सत्व, रजस और तमस, शक्ति वो हैं जिनमें ये तीनों गुण बैलेंस्ड हैं। और शक्ति के कारण ये 3 गुण फिर सेपरेट होते हैं। क्रिएशन होती ही शक्ति के कारण है, मटेरियल क्रिएशन जो है। शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, पर उनका मेजर जो अंडरस्टैंडिंग जो हमें शाक्त पुराणों से आता है, जैसे देवी पुराण है, देवी भागवत पुराण है, उनसे हमें समझ में आता है कि एक उनका सुप्रीम फॉर्म है उनका भी। जैसे हम विष्णु जी के सुप्रीम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, शिव जी के सुप्रीम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक देवी का सुप्रीम फॉर्म बताया जाता है जिनको हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। त्रिपुर मीन्स 3 वर्ल्ड्स एंड सुंदरी, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर जो है वो शक्ति है। सो त्रिपुर सुंदरी उनका सबसे सुप्रीम फॉर्म माना जाता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। और बहुत इंटरेस्टिंगली जो उनका काउंटर पार्ट शिव जी का रूप है, उनको कहते हैं कामेश्वर, द गॉड ऑफ लव। तो अगेन वी कमिंग बैक टू दैट कॉन्सेप्ट कि जो भगवान का जो अस्तित्व है वो है लव। और शक्ति और शिव का साथ आना, बार बार साथ आना, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में साथ आना, वो यही दर्शाता है कि शिव और शक्ति को साथ में होना बहुत अनिवार्य है इस क्रिएशन के लिए। मुझे अपनी शक्ति कब मिलेगी डॉक्टर? सॉरी आपके ब्रेकअप पॉडकास्ट के हिसाब से तो काफी बार मिल चुकी है। ये रैंडम वाली मिली थी, असली वाली शक्ति के बारे में पूछ जब सही समय आएगा तो। यार पता है ये ना, आई डोंट नो, ये डेफिनेटली हमारे धर्म की एक बहुत सुंदर चीज़ है कि प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है। बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे शोज देखकर ना बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ मेरी भी लाइफ में एक शक्ति आएगी या एक शिवा आएगा, और फिर पछताते हैं बाद में। सर सी, हम शिव और शक्ति की जब बात कर रहे हैं, यू नो, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, ट्विन फ्लेम्स का, जी, यू नो, सोलमेट्स। शिव और शक्ति सोलमेट्स हैं, और हो सकता है हमारा कोई सोलमेट हो,
पर हमारी लाइफ इतनी छोटी है ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर लाइफ में आपको वो सोलमेट मिलेगा। कभी ना कभी आप मिलोगे उस सोलमेट से, जो हमारी जर्नी है जन्मों की, कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलेगा आपका सोलमेट। शिव और शक्ति तो भगवान के रूप है, उनका तो साथ में होना इज़ अ गिवन। वो साथ में नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगा। और मेरे अनुसार हमारे युग में, और मैं सिर्फ कलयुग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कलयुग के इस फेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हम कॉमनली सती और शिवजी की स्टोरी सुनते हैं, जो आगे जाकर शिवजी और पार्वती की स्टोरी बन जाती है, वो सबसे अंडरस्टैंडेबल स्टोरी है राइट आम जनता के लिए। बिल्कुल। पर एक्चुअली जो आप कह रहे हो कि ये टाइम और स्पेस के स्टार्ट से लव स्टोरी चल रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। कि एक फिलोसॉफिकल एंगल है और एक स्टोरी टेलिंग एंगल है। बिल्कुल। और स्टोरी टेलिंग एंगल को भी आपको अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से समझ के वो डीपर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। बिल्कुल सही रणवीर। और मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ जो शिव और शक्ति से रिलेटेड नहीं है, बट एक कहानी है पुराणों में चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा की 27 बहनें थी, दक्ष की जो बेटियां थी, उनके साथ शादी हुई थी चंद्रमा की, 27 सिस्टर्स। सुनने में अजीब लगता है ना, कि 27 बहनें हैं, वो एक ही इंसान से क्यों शादी कर रही हैं। और जो स्टोरी है उसके हिसाब से चंद्रमा को उनमें से एक बहुत ज़्यादा प्रिय थी, जिनका नाम था रोहिणी, और बिकॉज ऑफ दैट वो निगलेक्ट कर रहे थे बाकी अपनी पत्नियों को। और जो वो सब बहनें हैं आपस में ऑब्वियसली थोड़ा जेलिसी होगा, थोड़ा कंपटीशन होगा, और वो दक्ष जो उनके पिता हैं उनको जाके कंप्लेन करती हैं कि हमारे अगेंस्ट पार्शियलिटी हो रही है, रोहिणी के साथ ही वो रहते हैं पूरा टाइम। तो दक्ष चंद्रमा को वार्निंग देते हैं कि तुम सुधर जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें कर्स करूँगा। चंद्रमा थोड़े यूथ में कैसा होता है रेबेलियस, वो वैसे है, और वो नहीं सुनते और दक्ष उन्हें कर्स देते हैं फाइनली। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा कि ये स्टोरी कहना क्या चाह रही है। ये एक स्टोरी है, इट्स अबाउट राइवलरी बिटवीन वाइफ्स, सिस्टर्स एंड पार्शियलिटी, जो हमें लगता है ब्रॉडली ऊपर से देखने में सुपरफिशियल लेवल पे, पर ये बहुत डीप एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमें बताती है। अगर हम एक ल्यूनर मंथ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रमा अलग अलग जोडियाक्स में, अलग अलग कॉन्स्टलेशंस में हर रात होते हैं, और ये 27 कॉन्स्टलेशंस हैं जिनको नक्षत्र कहते हैं। तो ये जो चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं वो एक्चुअली 27 नक्षत्र हैं, जिनके साथ आपको हर रात चंद्रमा दिखाई देगा स्काई में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। और मैक्सिमम टाइम चंद्रमा स्पेंड करते हैं रोहिणी नक्षत्र में। अब दिस इज अ एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना जो ऋषियों ने ऑब्जर्व किया होगा, और उसको पास ऑन करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि ऐसा है, ये एक सिचुएशन है और इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो स्टोरीज बहुत पावरफुल है, बहुत एक सिविलाइजेशन को कंटिन्यू रखने के लिए स्टोरीज का बहुत ज़्यादा महत्व है, पर हमें उस स्टोरी के अंदर के ज्ञान को भी समझना है। ये जो कॉमन कहानी है शिव शक्ति की, सती को लेकर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरू में हमने बात की क्रिएशन में ब्रह्मा जी ने मनसपुत्रों को जन्म दिया अपने मन से, अपने थॉट से, और उन्होंने क्रिएशन कंटिन्यू रखी, काफ़ी जीव जंतु उन्होंने बनाए। तो उन्होंने एक परफेक्ट स्त्री की रचना की जिसको शिव पुराण में संध्या कहा गया है, और किसी दूसरे पुराण में आई थिंक मत्स्य पुराण या वराह पुराण में सरस्वती उनको बताया गया, आई थिंक मत्स्य पुराण में। वो जो कहानी है ना उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये परफेक्ट स्त्री की रचना की, उन्होंने एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट मेल की भी रचना की, पुरुष की भी रचना की। ये जो पुरुष थे ये थे कामदेव, जिनको हम कामसूत्रा काफ़ी लोगों ने सुना होगा, लोगों को शायद पता नहीं हो कि कामदेव इज़ दी हिंदू काउंटर पार्ट ऑफ क्यूपिड, या मतलब प्यार के देवता जो है उनको कामदेव कहते हैं सनातन धर्म में। कामदेव का काम क्या था? क्रिएशन में हेल्प करना, अट्रैक्शन पैदा करना। अगर मेल और फीमेल आपस में अट्रैक्टेड होंगे तभी क्रिएशन होगी। सिर्फ मेल और फीमेल का एग्जिस्ट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो शिवजी ने वो उनकी हेल्प की, उन्होंने
एक स्त्री तत्व, शक्ति तत्व उन्होंने अपने ही बॉडी से निकाल के सेपरेट किया। पर वो मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, जो काम था कामदेव का। और कामदेव को जब उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने कामदेव को ये पावर दी कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, चाहे वो शिव, ब्रह्मा और विष्णु ही क्यों ना हो, क्योंकि क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। और कामदेव जो बहुत नॉटी निकले, उन्होंने पहला एरो ब्रह्मा पे ही चलाया। तो ब्रह्मा पे वो एरो चलाया उन्होंने, तो ब्रह्मा ने जो परफेक्ट स्त्री क्रिएट की थी वो उन्हीं के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गए। ये देख के शिव जी उनके ऊपर हंसे कि आप इतने पहुंचे हुए हो, क्रिएटर हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर सके। और ब्रह्मा जी को वो चीज़ बुरी लगती है। तो वो, क्योंकि उन्होंने कामदेव को पावर दी है कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सके, वो कामदेव को बोलते हैं कि आप रुद्र को, जो ब्रह्मा जी के हिसाब से वो उनका बेटा है या उनकी संतान है या उनकी क्रिएशन है, और उनको ये नहीं अच्छा लगता कि उनकी क्रिएशन उनके ऊपर हंस रही है। ब्रह्मा जी को तब तक वो ज्ञान नहीं आया था कि शिव सदाशिव का रूप है या रुद्र जो है वो सदाशिव का रूप है। उनके हिसाब से वो उनकी ही क्रिएशन थी। सो वो कामदेव को ये एक चैलेंज देते हैं कि तुम शिव जी को भी मंत्रमुग्ध करके दिखाओ। और कामदेव ट्राई करते हैं काफ़ी, बट वो नहीं कर पाते। तब उन्हें समझ में आता है कि शिव जो है, ही इज़ समथिंग बिगर देन मी। और वो देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, और वो बोलते हैं कि आप ही हो जो शिव जी को मंत्रमुग्ध कर सकते हो, कामदेव नहीं कर सकते। और वो देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप जन्म लेके, अवतार लेके शिव की अर्धांगिनी बनिए। तो ब्रह्मा अपने पुत्र, जो उनके मनस पुत्र हैं, उनमें से एक हैं दक्ष, और उनको प्रजापति कहा जाता है दक्ष को, क्योंकि उन्हीं की जो संतान है उनसे ही आगे क्रिएशन शुरू हुई है सारी। सो दक्ष प्रजापति जो है वो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भी देवी को प्रे करिए कि वो आपकी पुत्री के रूप में जन्म ले। और इस तरह से देवी अवतरित होती हैं सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में। और देवी जब उनकी संतान बन के आ रही होती हैं दक्ष की, वो उन्हें एक चेतावनी देती है। वो कहती हैं कि मैं आपकी बात मान के और ब्रह्मा की बात मान के मैं इस मॉर्टल फॉर्म में आ रही हूँ, इस नश्वर शरीर में आ रही हूँ, पर मैं तब तक ही रहूँगी इस शरीर में जब तक आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप या मेरे जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे जब तक। सो शी हैज़ हर आइडेंटिटी, तो शक्ति को हमारी पुराणों में ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो सबसर्विएंट हैं या वो सेकेंडरी हैं पुरुष के कंपैरिजन में। शक्ति की अपनी शर्तें हैं। वो कहती है मैं तभी आऊँगी इस नश्वर शरीर में, इस मॉर्टल रियल्म में, अगर मेरी रिस्पेक्ट रहेगी। ना मेरे पिता ना मेरे पति मुझे कुछ कह सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द फर्स्ट गॉडेस। और सती उस रूप में आती हैं। अब ऑब्वियसली जो आगे कहानी है उसमें थोड़े ट्विस्ट आते हैं, थोड़े टर्न्स आते हैं, जिसमें ऐसा इंस्टेंस होता है कि दक्ष का शिव जी से मन मुटाव हो जाता है। वो उनकी शादी तो कर देते हैं शक्ति की, पर एक बार दक्ष एक यज्ञ में जाते हैं, वहाँ सारे देवता ऋषि वगैरह आए हुए हैं और शिव जी भी वहाँ आए हुए हैं। और दक्ष वहाँ जाते हैं तो सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, पर शिव जी नहीं करते। अब दक्ष भी उसी भ्रम में है कि ये मेरे जमाता है, ये मेरे जमाई हैं, तो ये खड़े होकर मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहे। और दक्ष को वो ठेस लगती है। वो ये नहीं समझते कि शिव सुप्रीम गॉड है, पर उनकी ईगो हर्ट हो जाती है दक्ष की। और इससे बदला लेने के लिए, इस ईगो अपनी वो फुलफिल करने के लिए वो एक यज्ञ रखते हैं बहुत बड़ा, और उसमें सबको बुलाते हैं पर शिव जी को नहीं बुलाते हैं। तो शिव और सती ही हैं जो उस यज्ञ में नहीं गए हैं। बाकी सारी क्रिएशन, सब देवता ऋषि मुनि वहाँ पे जा रहे हैं उस यज्ञ में। और सती को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो सती शिव जी से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्या हुआ है? मेरे पिता ने यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया। तो शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ही नोज़ कि क्या हुआ है, वो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि दक्ष के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो वो सती को समझाते हैं कि मत जाओ, अगर नहीं बुलाया है तो मत जाओ। एंड एक्चुअली जो दश महाविद्यास की हमने डिटेल डिस्कशन की थी एक पॉडकास्ट में, वो यहाँ पे भी आता है। तो देवी पुराण एक है, और देवी पुराण के हिसाब से सती क्रोध में आ जाती हैं।
उन्हें लगता है कि मेरा तिरस्कार हुआ है मेरे पिता के द्वारा, और मेरे पति भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तब सती 10 रूप लेती हैं, वो 10 महाविद्यास के शिवजी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं सिर्फ आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं शक्ति हूँ जिसके बिना आप अधूरे हैं। दैट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि शिव शक्ति के बिना, उनको शव कहा जाता है तंत्रा में। ही हैज़ नो लाइफ विदाउट शक्ति। तो शिव जो है एक्चुअली शक्तिमान है और शक्ति शिवमयी है। सो वो दोनों ही ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए। तो शक्ति उनको वो रियलाइज़ कराती हैं। और अब ये ऐसा इंसिडेंट हो गया है जहाँ पे उनके पिता ने भी उनकी डिसरिस्पेक्ट की और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड ने भी उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं ये बॉडी, ये देह मैं त्याग दूंगी। और इसी पर्पस से वो वहाँ जाती हैं दक्ष यज्ञ में, और वहाँ पे वो सबको चैलेंज करती हैं। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स। अगर आप पढ़िए पुराण तो आपको पता चलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है सती का। और वो सारे देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और सारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछती हैं कि आपने शिव के बिना ये यज्ञ होने कैसे दिया, ये इनकम्प्लीट है। सो गाइस, वो अपना रणवीर भाई भी कह रहे थे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो जाहिर है जो बंदा पहली दफ़ा सुन रहा है, जैसे कि हम सुन रहे हैं, हमारे लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अभी तो दूसरा पार्ट भी अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि हो जाएगा उस वक्त तक आपके कमेंट आएंगे, तो फिर देखेंगे कमेंट में क्या आप लोगों ने बताया है, तभी कोई थोड़ा बहुत समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो है जी महादेव की प्रेम कहानी। तो उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और शिव शक्ति के बारे में, और जो हमें समझ आई है उसके हिसाब से हम जो है बोलेंगे। और अपना शिवाजी और सती माता के बारे में है जी। और अपना शिवाजी और सती माता कैसे जो है वो इकट्ठे हुए, वो एक उन्होंने बताया कि उस वक्त ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएशन कर रहे थे, और लेकिन वो अट्रैक्शन भी चाहिए थी, वो ऊर्जा भी चाहिए थी, तो वो नहीं दे पा रहे थे। तो फिर उन्होंने अपना कामदेव को जो है वो अपना पैदा किया, क्रिएट किया, और उनको जो है वो कहा कि उनको इतनी ताकत दी कि वो मंत्र मुक्त कर सकें। तो उन्होंने पहला तीर ही ब्रह्मा जी पे चला दिया। तो शिव जी जो है वो हंस पड़े थे उन पे कि इनको अपने पे जो है कंट्रोल ही नहीं रहा। तो जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि शिव जी के ऊपर भी ये तीर चलाओ, उनको भी मंत्र मुक्त करो, कामदेव को कहा। लेकिन कामदेव ने किया, लेकिन वो नहीं हो सका। शिव जी के जो है वो मंत्र मुक्त नहीं हो सके। तो फिर उन्होंने जो है देवी जी के जो है वो बुलवाया, और देवी जी की शर्त जो थी वो यही थी कि नाम मेरे पे जो है वो पिताजी जो है रोब चला सकते हैं, कोई आर्डर चला सकते हैं, मैं मतलब आज़ाद हूँगी, और ना मेरे जो हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड है, वो रोब चला सकते हैं। तो फिर वो एक स्टोरी मतलब बता रहे थे शिव और शक्ति जी के बारे में। तो शिव शक्ति जब वो उसके बाद जो है वो उनके पिताजी के पास जाते हैं तो वो उठते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये असल में भगवान है, तो सुप्रीम पावर है। तो उसके बाद वो बुलाते नहीं है जगह में। तो फिर वो जो है वो शक्ति जी को जो है ना, वो जो जहाँ तक मुझे समझ आया, शक्ति जी को जो है वो ये बुरा लगता है, क्योंकि उनकी शर्तें थी कि ना पिताजी जो है वो कंट्रोल करेंगे, ना ही फ्यूचर हस्बैंड। तो उनको लगा कि हो सकता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं पिताजी, और जो है वो शिवाजी जो हैं, शिव जी जो हैं, वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको क्रोध आ जाता है, और वो जो है वो अपने 10 रूप में आ जाती है। तो उसके बाद जो है वो चली जाती हैं उधर यज्ञ में। तो वहाँ पे जो है वो अभी आगे स्टोरी तो खैर शुरू हो गई। तो उसके अलावा जो है वो यहाँ पे मेरे ख्याल में वो शिव शक्ति का जो है मिलाप हुआ था, तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे पहले जो है चंद्रमा की, हाँ, देवियों के बारे में भी बताया कि देवियां जो हैं इनकी भी सुप्रीम है एक, जिनका नाम है त्रिपुर सुंदरी। मतलब कि तीनों लोग जो हैं उनकी सबसे ज्यादा जो खूबसूरत देवी हैं उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और उसके बाद ये भी बताया गया कि काफी सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो इस टॉपिक को सुनते हैं तो अपनी अपनी लव स्टोरी की तरफ वो उसको एक कह लें कि तस्वुराती दुनिया में ले जाते हैं कि हाँ हमारी जो लाइफ है उसमें भी जैसे ये सारे पार्ट आएंगे, शक्ति आएंगी, कोई शक्ति ऐसी होंगी जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होंगे, यही प्रेम कहानी होगी, यही वो लव अट्रैक्शन जो है, इसी तरह से वो चलेगा सारा। और जो लड़कियां होती हैं वो शिव जी के बारे में सोचती हैं कि कोई ऐसा लड़का आएगा जो कि उस तरह से प्यार और मोहब्बत वो सारी केयर जो है वो करने वाला होगा। तो इसमें मोहब्बत
जो है ना वो समझ लें कि ज्यादा दिखाई गई है इस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान जो है वो लव क्रिएटर है, इसलिए उन्होंने फिर कामदेव जो है उनको क्रिएट किया है, और उनका काम ही यही है कि एक दूसरे के दिल में मतलब ये अट्रैक्शन जो है ना वो डालना, क्योंकि जाहिर बात है कि एक फीमेल और मेल जो है उन दोनों के दरमियान जब अट्रैक्शन होती है और वो एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच होते हैं तो फिर आगे क्रिएशन होती है, फिर आगे जो है वो नस्ल कहने आगे का बढ़ती मतलब है। यही है कि पुरुष के बगैर जो है वो एक स्त्री जो है वो भी नहीं रह सकती, और स्त्री के बगैर पुरुष भी नहीं रह सकता, और दोनों का जोड़ जो है वो ज़रूरी है इस माशरे के जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, इस माशरे को एक बैलेंस देने के लिए जो है वो इनका मिलाप ज़रूरी है, और इसलिए वो शादी भी होती है, ब्याह भी होते हैं, हमारे में निकाह होते हैं, तो वो सारा कुछ ज़रूरी है। एक मर्द और औरत का इकट्ठा होना वो समझ लें कि अपना वो ज़रूरी है, बैलेंस, इस धरती को बैलेंस करने के लिए और नस्ल को बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए वो ज़रूरी है। बिल्कुल। और बीच में उन्होंने ऋषि जी का जिक्र उन्होंने कहा, ऋषि मुनि जो मतलब वो लिख रहे थे उस वक्त, उन्होंने वो चांद से उस चीज़ को शायद ऑब्जर्व करके एक कहानी जो है, ये इनके वर्डिंग के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक कहानी जो है वो क्रिएट की गई। वो जो जिस कहानी का जिक्र कर रहे थे वो 27 बहनों 27 का, महीने तो मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है वो उस चांद से चंद्रमा से रिलेटेड था। और एक ये एक चीज़ जो है वो कंफ्यूज कर रही है मुझे, वो हम सबको भी कंफ्यूज करती है कि एक पहलू में रहने के बजाय, मतलब एक टॉपिक के ऊपर, आप एक नाम के ऊपर है, शिवाजी के ऊपर है, तो शिवाजी से रिलेटेड अब 10 बंदे होंगे तो 10 की कहानी बता के उनके पॉइंट बता देंगे, तो फिर वो कवर कैसे होगा, समझने में भी डिफ़िकल्ट होता है। सामने जो मेज़बान बैठे हैं वो भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, सुन तो रहे हैं, कुछ बातें ज़हन में रह जाएंगी, लेकिन प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आएगा कि हाँ, हमें मेन कैरेक्टर्स एक दो जो हैं वो उनका पता है। कैरेक्टर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक ज़हन में वो कैरेक्टराइजेशन जो है वो करनी होती है कि कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना। हम शिवाजी को प्रॉपर वे में, ठीक है, इस तरीके से जानते हैं। अब उनकी कहानी अगर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो पता चलेगा, एक से दूसरे में ये डाइवर्ट होते हैं और विद इन सेकंड हो जाते हैं। उनके लिए तो आम सी बात है, लेकिन हमें पिछली स्टोरी, पिछला हिस्सा याद रखने में और अगले को कनेक्ट करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है, नो डाउट। एक चंद्रमा की कहानी उन्होंने बीच में बयान की, एक लव गुरु जो मतलब कह लें कि वो कामा सूत्रा, उसके बिहाइंड स्टोरी क्या है, ठीक है, और क्या नाम लिया था उन्होंने उनका, कामदेव। कामदेव। तो वो कामदेव का एक एक विजुअल आया था। अब वो विजुअल सिर्फ ज़हन में है मेरे कि एक विजुअल आया था, उन्होंने वो उन्होंने तीर का जिक्र किया, तो फिर एक रिलेटेड हुआ। तो अगर इस वीडियो में मेरे ख्याल से अगर थोड़े बहुत विजुअल होते ना उनके, ये बात कर रहे होते और विजुअल होते थोड़े बहुत, तो मेरे ख्याल में एक बेहतर आइडिया हो जाना था आने वाले वक्त के लिए भी कि यार ये था, ये था, एक आइडिया होता है ज़हन में, ये विजुअल याद रहते हैं आपको। लेकिन यह है कि ये एक किस्म का कह लें कि स्त्री और पुरुष के दरमियान खाली रिश्ता उन्होंने नहीं बनाना था, रिश्ता बना देते तो उसमें वो बॉन्डिंग नहीं रहनी थी, उसके लिए प्यार मोहब्बत की ज़रूरत थी, और जज्बात ये भी जज्बात की, तो लेने देना। वो उसको बनाना जो है, उसको क्रिएट करना, उसको लाना ज़रूरी था। तो ये सारा वो सिलसिला किया गया। सनातन धर्म जो है मुझे लगता है बहुत गहरा है, और वो उस गहराई में हमें जाने के लिए तो बहुत साल चाहिए उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है चीज़ें थोड़ी बहुत पता चल रही हैं, उसके ऊपर वार्तालाप हो रही है। बिल्कुल, और अगर कोई मिस हो जाए तो आप बता जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।